दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कुंडलपुर में माता रुक्मणी मंदिर परिसर में चल रहे सौंदर्यकरण का मामला लगातार विवादों में बना हुआ है। जहां एक तरफ बीते दिनों पटेरा थाना में एक युवक दीपू उर्फ पंकज माली के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी, वहीं अब दूसरी तरफ मामले में पीड़ित दीपू उर्फ पंकज माली ने जिला पुलिस अधीक्षक समेत कलेक्टर को मामले में शिकायत करते हुए एफआईआर को फर्जी बताया है और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल पर फर्जी एफआईआर करवाने के आरोप लगाते हुए मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की है। दरअसल मामला दमोह के पटेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुंडलपुर का है, जिसके संबंध में पीड़ित दीपू उर्फ पंकज माली ने मंगलवार को दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि पटेरा थाना में उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वह फर्जी है तथा रुक्मणी माता मंदिर परिसर में सौंदर्यकरण की आड़ में चल रहे भ्रष्टाचार का विरोध करने और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल की अवैध खनन के लिए पहुंची जेसीबी मशीनों को लौटाने पर मुझ पर यह फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो सुने आप भी क्या कहा पीड़ित दीपू और पंकज माली ने। विनय चौबे के साथ ETN न्यूज पटेरा। पूरा मामला यह है कि हम लोग रात में वहाँ घूम रहे थे, 10 बजे का मामला है और सुबह 10 बजे चूंकि मैंने बड्डा को रेत का पूछा हुआ था तो बड्डा ने बोला था कि सरपंच की रेत आप भर लीजिए, तो मैंने उस रेत को भरवाना चालू किया। सरपंच को फोन करके पूछा तो सरपंच ने कहा कि हाँ मेरी रेत, सरपंच ने, मैंने सुबह 10 बजे का माजरा है, मैंने बड्डा को फोन किया और बड्डा से बोला कि बड्डा ये रेत 4 बोरी जो पड़ी हुई है ये किसकी रेत है, हमें जरूरत है। तो बड्डा ने बोला कि ये रेत हमारी नहीं है, सरपंच की रेत है आपके। तो मैंने सरपंच साहब से पूछा, सरपंच ने बोला कि अगर बड्डा कह रहे हैं तो मेरी होगी और आप भर लो। तो मैंने उस रेत को भरा, ना किसी से मेरा वहां कोई विवाद हुआ। सरपंच के कहने पे आपने भरा? मैंने सरपंच के बोलने के अनुसार ही भरा है। अब सरपंच को मैंने कॉल करके पूछा तुरंत, वहीं से 2 लड़के मेरे पास गवाह में जिनके सामने से मैंने फोन किया था और इनके बड्डा के जो सुपरवाइजर है वहां पे पुष्पेंद्र परिहार, इन्होंने भी इनका अपना लड़का भेजा और उन्होंने बोला किसके कहने पे आप भर रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि बड्डा से बात हो चुकी है हमारी, इतनी ही बात हुई हमारी। पूरा दिन बीत गया तब तो एफआईआर नहीं कराई रेत के बारे में। जब रात में 10 बजे की रात में पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीन चलने को आई है, क्योंकि चूंकि अवैध मुरम बेचते हैं तो उसके संबंध में मैंने उनको रोका, उनकी रेत वापस करा दी जेसीबी मशीन को। तो बड्डा ने गुस्से में बौखलाहट में मेरी रात में 1:30 बजे आके एफआईआर करी। अगर मैंने रेत उठाई थी सुबह 10 बजे, अगर एफआईआर करना हो तो लूट और चोरी की तो भैया 11 बजे 12 बजे करवा देते। आदिवासी नाम का तो कोई लड़का ही नहीं था, साक्षी भी नहीं था उधर जिसको मैं जानता हूँ। बिल्कुल मानता हूँ कि बड्डा बौखलाहट में, क्योंकि मैं 1 महीने से रेगुलर कंप्लेन कर रहा हूँ, एक्शन कुछ नहीं हो रहा फिर भी, लेकिन बड्डा बोल रहा शिकायत वापस ले लो और हम शिकायत को वापस नहीं ले रहे हैं। बड्डा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके अपने दमों से और अभी वर्तमान में अभी शायद कुछ नहीं है। और बड्डा ने हर जगह विवाद ही कराया, जहां बड्डा गए वहां पे विवाद ही हुआ है। यहाँ ही पटेरा में भी हमारे 2 गुट करा दिए। बिल्कुल, एक बार मीटिंग रखी गई थी, इसमें बाबा जी सम्मानीय रामकृष्ण कुसमरिया जी पधारे थे, मैंने और मेरे गांव के 50 लोग भी थे वहां पे। मैंने उनके सामने अपना बयान रखा था कि बाबा जी ने पूछा था किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैंने अपनी दिक्कत वहां पे रखी हुई थी, हालांकि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था और मीटिंग को समाप्त कर दिया गया था। जी मैंने बिल्कुल व्हाट्सएप पे और मोबाइल के माध्यम से शिकायत की हुई और मेरे एक दोस्त कृष्ण कुमार पांडे हैं, उन्होंने जनसुनवाई मंगलवार को भी इसमें शिकायत दी है। अधिकारी का केवल आश्वासन मिला है आज से 1 महीने से रेगुलर, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, जिसमें जिला पंचायत सीईओ तक की मेरे पास कॉलिंग का डिटेल है पूरा और व्हाट्सएप डिटेल है और उनकी वॉइस टेपिंग भी है, जिसमें केवल आश्वासन मिल रहा है। बिल्कुल सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, पैसे का रौब दिखा करके। मैं तो एक गरीब छोटा सा भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसी नाते से मैंने गाँव का हित के लिए बोला था कि गाँव की लेबर लगा लो, तो इसके बड्डा को इसमें गुस्सा आ गया और बड्डा नाराज हो गए और बड्डा ने मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दी आदिवासी लड़के से और मेरा पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया। हाँ, विधानसभा चुनाव में बड्डा भगवान दास चौधरी जो कि बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए थे, उसमें बड्डा कुंडलपुर भी आए हुए थे और हम लोगों से कह रहे थे कि हाथी को वोट देना है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इनको अपना सिरोधार बता रही है और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा। और बड्डा के द्वारा अभी इस कार्यक्रम में मुझको शिकायत वापस ना लेने पर मुझे धमकी दी गई है कि देवेंद्र चौरसिया का मर्डर हुआ जैसे